और अब आइए जरा उस बला पर नजर डाल लेते हैं हम जिसे नॉर्मलाइजेशन सिस्टम कहा जा रहा है। और ये कोई छोटी मोटी बला नहीं है, बल्कि प्रदेश के हजारों अभ्यर्थियों के गले की फांस है। आखिर क्या है ये नॉर्मलाइजेशन सिस्टम और मध्य प्रदेश समेत पूरे देश में क्यों उठ रही है इसे खत्म करने की मांग? देखिए ये रिपोर्ट। अब ये जान लेते हैं कि आखिर टॉपर को 100 में से 101.66 अंक कैसे मिल गए। सरकारी भर्ती परीक्षाओं के जानकार बताते हैं कि राजा भैया प्रजापति को 100 में से 101.66 अंक नॉर्मलाइजेशन सिस्टम की वजह से मिले हैं। उम्मीदवार के अंक 97-98 रहे होंगे और उनकी शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन में 3-4 अंकों का इजाफा हुआ होगा, जिससे उनके फाइनल मार्क्स 101.66 हो गए। लेकिन इसके बावजूद 100 में से 97-98 सवालों का सही जवाब दे पाना भी इतना आसान नहीं होता। राजा भैया समेत बाकी टॉप 4 उम्मीदवारों के अंक 95 और टॉप 10 के सभी उम्मीदवारों के अंक 90 से ज्यादा हैं। अब जरा नॉर्मलाइजेशन सिस्टम के बारे में समझ लेते हैं। हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी की परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन सिस्टम का खूब विरोध हुआ था। अभ्यर्थियों ने मांग उठाई कि बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षाओं में लागू होने वाले नॉर्मलाइजेशन सिस्टम को पूरी तरह खत्म करे। जब एक से ज्यादा शिफ्ट में परीक्षा होती है तो परीक्षा कराने वाली संस्था नॉर्मलाइजेशन सिस्टम के तहत सभी अभ्यर्थियों के अंकों को सामान्य कर देती है। कई बार पहली शिफ्ट में बेहद आसान पेपर होता है, ऐसे में पहली शिफ्ट की परीक्षा में बैठे छात्र ज्यादा सवाल हल करते हैं, जबकि दूसरी शिफ्ट में कई बार पेपर कठिन आता है, ऐसे में अभ्यर्थी ज्यादा सवाल हल नहीं कर पाते। और जितनी शिफ्ट में परीक्षा होती है उनमें शिफ्ट के आधार पर नॉर्मलाइजेशन कर दिया जाता है। कुल मिलाकर एक से ज्यादा शिफ्ट में परीक्षा कराने वाली संस्था अभ्यर्थियों का नंबर औसत करने के लिए नॉर्मलाइज करती है। अभी एमपीपीएससी और एमपीईएसबी समेत यूपीपीएससी, यूपीएसएससी, पुलिस भर्ती परीक्षा, रेलवे भर्ती बोर्ड, एनटीए समेत कई परीक्षाएं एक से ज्यादा शिफ्ट में आयोजित होती हैं। नॉर्मलाइजेशन को ऐसे भी समझा जा सकता है कि मान लीजिए 15 और 16 दिसंबर को कोई परीक्षा आयोजित हो। 15 दिसंबर को परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों का औसत नंबर 150 में से 110 रहा और 16 दिसंबर की परीक्षा में बैठे अभ्यर्थियों का औसत नंबर 100 ही रह गया। ऐसे में परीक्षा कराने वाली एजेंसी पेपर के कठिन, आसान या सामान्य होने का निर्धारण अभ्यर्थियों के औसत नंबर के आधार पर ही करती है और दोनों दिनों की परीक्षा के आधार पर सभी अभ्यर्थियों का नंबर नॉर्मलाइज कर दिया जाता है। ऐसे में दूसरे दिन की परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के कुछ नंबर ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं, जबकि पहले दिन की परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के नंबर ऑटोमेटिकली घट जाते हैं। इसी वजह से नॉर्मलाइजेशन सिस्टम को स्टूडेंट्स के लिए घातक बताकर इसे खत्म करने की मांग की जा रही है। और मध्य प्रदेश में जेल प्रहरी वन रक्षक परीक्षा के टॉपर राजा भैया प्रजापति को 100 में से 101.66 अंक मिलना गंभीर सवालों के घेरे में है। और इसी के साथ एक बार फिर एमपीईएसबी के कामकाज पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।